ध्यान से देखो, लड़के ने एक सांस छोड़ी और हजारों मधुमक्खियां बाहर निकली, जबकि दूसरा लड़का पूरी तरह से अदृश्य था। ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो और भी आश्चर्यजनक है वह यह है कि यह सुनहरे बालों वाली छोटी लड़की जैसे ही 2 टन भारी स्टील के जूते उतारती है, उसका शरीर गुब्बारे की तरह उड़ने लगता है। इसलिए उसे रस्सी से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वह चांद की ओर उड़ जाएगी। हालांकि यह तो पूरे महल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे यह आग की गेंद वाली लड़की वह सिर्फ हाथ से पानी उबाल सकती है, और एक बारबी गुड़िया जो वस्तुओं को तेजी से बड़ा कर सकती है, एक खीरे को गाजर में बदल सकती है, और भी है गुप्त रूप से छिपा हुआ खोखला गुरु जो हर दिन ढेर सारे कठपुतलियों को नियंत्रित करता है। उसने एक दिल को गुड़िया के शरीर में रखा, फिर कठपुतली धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। अगले ही पल 2 कठपुतलियां लड़ने लगी। देखते ही देखते लंबे कद वाला व्यक्ति हावी हो गया, छोटे कद वाले को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही लंबे कद वाले ने जीतने की कोशिश की, एक झटके में छोटे कद वाले ने पलटवार कर दिया और दिल को बाहर निकाल दिया। असल में ये सभी बच्चे अलौकिक शक्तियों वाले अजीब लोग हैं, लेकिन वे केवल इस महल में ही रह सकते हैं और हर दिन समय चक्र को रीसेट करना पड़ता है। हालांकि जब भी रात होती है, कहवा बच्चों को घास के मैदान पर ले जाता है और हर किसी को गैस मास्क पहनने के लिए कहता है। इसके बाद वह अपने हाथ में पकड़ी स्टॉप वॉच को देखता है और देखता है कि विमान ने एक बम गिरा दिया है। जैसे ही बम फटने वाला था, कहवा ने तेजी से स्टॉप वॉच दबा दिया। अगले ही पल बम को अचानक स्थिर होते देखा गया। फिर उसने समय को उल्टा चलाना शुरू कर दिया, लेकिन यह नहीं सोचा था कि बम भी उसी रास्ते पर लौट जाएगा और कुछ ही देर में काली रात दिन में बदल गई। असल में कहवा एक समय पक्षी है, उसके पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता है। लेकिन एक दिन मुख्य पात्र शाओशैंग ने अचानक देखा कि एक अदृश्य राक्षस धीरे धीरे महल की ओर बढ़ रहा है। सौभाग्य से कहवा ने समय का सही अनुमान लगाया और पहले से तैयारी कर ली। जब राक्षस प्रकट हुआ तो उसने धनुष बाण उठाया और एक तीर से उस राक्षस को खत्म कर दिया। असल में छोटा कड़ा की सुपर पावर यह थी कि वह उन अदृश्य राक्षसों को देख सकता था जिन्हें अन्य लोग नहीं देख सकते थे। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे राक्षस के सरदार ने अगवा कर लिया और इसके जरिए उसने कहवा को समय पक्षी बनने के लिए मजबूर किया। बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूर कहवा को एक समय पक्षी बनकर पिंजरे में जाना पड़ा। असल में इन राक्षसों ने समय पक्षी को पकड़ लिया था। उनका उद्देश्य केवल एक प्रयोग के लिए था, जो यह था कि उसके शरीर से समय को नियंत्रित करने की क्षमता निकालकर अमरता प्राप्त की जा सके।